वास्तव में साधु बनने के लिए साधु बना जाता नहीं। चिंता मुक्ति के लिए साधु बना जाता है। एक पेंसिल मैं आपको देता हूं और कहूं भाई इसको सुरक्षित रखना। आप कष्ट प्रारंभ हो चुका है क्योंकि सुरक्षित रखना मुझे। मैं पुनः आपसे मिला, बोले गुरुजी नमोस्तु, बाकी बाद में बात करेंगे, पहले ये पेंसिल पकड़ो अपनी। उस क्षण तुमको मालूम होगा कि बाहर की वस्तु कितना वजन दे रही थी। उस पेंसिल को हटाते ही शांति मिली। ऐसा मैंने परिपूर्ण वेदन कर लिया है। मुस्कुराहट पर वस्तु की प्राप्ति पर नहीं है, मुस्कुराहट पर वस्तु के प्रत्याख्यान पर है। इसलिए जैन दर्शन में षट्आवश्यकों में मूल आचार्यों ने स्वाध्याय के स्थान पर प्रत्याख्यान को रखा है। स्वाध्याय भी किन्हीं किन्हीं स्वीकार किया है, लेकिन प्रचुर रूप से किसको किरण किया? प्रत्याख्यान को। प्रत्याख्यान करके बैठो ना तो आनंद आता ही है। एक थाली में मट्ठा था, छाछ, तो क्या अप्पा साहब जिस थाली में छाछ पड़ा हुआ है, ये नादनी की माताएं आपको होगी परोसे, मतलब खीर परोसें, तो आप उस थाली को यूं कर दोगे जबकि आपके ही पेट में जाने वाला है। तब भी आपकी माँ ठहरो, ये मट्ठी की थाली है, स्वाद विकृत हो जाएगा, इसमें साफ करके आता हूं, फिर आप परोसना। ये सफाई क्या है? वो जो मट्ठा था उसका प्रत्याख्यान है, त्याग। संपूर्ण अंशों में छाछ के जो अवस्था है पूर्ण साफ करोगे तो आपको फिर खीर परोसी जाएगी तो शुद्ध खीर का स्वाद आएगा। ऐसे ही मुनि इसलिए बनना चाहिए, साधु इसलिए बनना चाहिए जो घर गृहस्थी के मट्ठे की जो वासना लगी हुई है, लगार लगी हुई है, उसका संस्कार लगा हुआ है, उस संस्कार को पोंछ करके हम फिर ध्यान में बैठेंगे तो हमको शुद्ध शुद्धात्मा खीर का स्वाद आएगा। इसलिए घर छोड़ना और कोई उद्देश्य नहीं है। नहीं तो आप अनुभव कर लो, गांव के मंदिर के आने का आनंद अलग है और तीर्थ वंदना करने जाओ वहां का आनंद अलग है। क्यों? तो गांव के मंदिर में तुमको पता रहता भी जाके हमको दुकान खोलना है, और तीर्थ वंदना करने का आपको पता है कि हम वंदना के लिए ही आए हैं। यदि खर्चा करके आए हैं तो मन से वंदना करोगे। ऐसे विचित्र आत्मा, तुम घर का खर्चा करके आओ, अब आनंद आत्मा खा लो। साधना का आनंद और साधु जीवन का आनंद जिस जीव ने एक क्षण भी ले लिया फिर दूसरे काम में जा नहीं सकता, और दूसरे काम में जा रहा है जीव, अभी 100% इस जीव ने साधना का आनंद चखा ही नहीं। सागर भैया कितने इतने श्रावक हैं, बहुत देश में हैं जो ध्यान करते हैं, उनको इतना आनंद आ चुका है, वे समय निकालते हैं ध्यान करते हैं। कितने इतने श्रावक ऐसे हैं जो कि कितनी काम करके थक जाए लेकिन श्री जिनालय में जाकर स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो क्यों? एक बार जिनवाणी का आनंद ले चुका है, वो छोड़ नहीं सकता।
कितने ऐसे जीव हैं, स्वयं कितने थक जाएं, नगर में मुनिराज हैं, उनकी सेवा करके आएंगे। उन्हें आनंद आ चुका है। वर्धमान जिसने एक बार बेटा जिनवाणी को चख लिया ना, वो छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। लोग क्या समझे इसमें क्या आनंद है, वही जानता है जिसने रसपान किया है। इसलिए 62वें कलश में कह रहे हैं सब समाप्त कीजिए। समाप्त कीजिए का मतलब वस्तु का नाश नहीं करना है, दृष्टि हटाना है। जिन शासन में हिंसा को तो स्थान कहीं है ही नहीं है। शत्रु को भी मारने का निषेध है, दृष्टि हटाने का। दृष्टि हटते ही जैसे गुन्नू लाइट जल रही है, बाहर हटा दो, समाप्त। कितनी मशीनें चल रही हैं, कितनी आवाज़ आ रही थी, बाहर हटा दो, आवाज़ समाप्त। ऐसे ही दृष्टि हटाने मात्र से जीव का संसार समाप्त हो जाता है। ओह भैया चकोर साह, दृष्टि हटाने से संसार का नाश हो जाता है। चाहे तीर्थंकर मुनि हो, चाहे गर्धर मुनि हो, चाहे सामान्य मुनिराज हो, प्रवर्तक हो, स्तर हो, उपाध्याय हो, आचार्य हो, सभी मुनि जो बने हैं किसी वस्तु का नाश करके मुनि नहीं बनते। शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ, चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर 96,000 रानियों को मार के मुनि नहीं बने थे। 84 लाख 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथियों को नाश करके मुनि नहीं बने थे। 6 खंड का घात करके मुनि नहीं बने थे। बस मेरे मेरे मुड़ गई दृष्टि। जो मेरे मेरे में लगे थे, अहिमिको खलसद्धो दंस नाय मणिस्ता रूपी नवी अथी मज्जवी किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। ये दृष्टि आते ही परमाणु में तंपी, एक परमाणु मात भी मेरा नहीं है। ये दृष्टि मोड़ी ना, 6 खंड वहां के वहीं, सब सामग्री वहीं छोड़ के चल दिए। सूर्य का नाश नहीं होता है, सूर्य का नाश नहीं होता है। इकड़े ये सुमेरु पर्वत है मानाकी। मानाकी के बिना तत्व को समझ नहीं सकते आप। एक गणित का शब्द है मानाकी। मानाकी के बिना कोई सवाल का उत्तर नहीं खोज पाएंगे आप। इसलिए उपमा उपमेय भाव, लक्ष्य लक्षण भाव, ज्ञान गेय भाव, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ना सर, ये आप सब पढ़ते हो, शब्दों का फेर है। आप गणित में प्रमेय भी पढ़ते हो, चूंकि पढ़ते हो। चूंकि ये पेंसिल है, पर माना कि ये सुमेरु पर्वत है।
मेरु प्रत्यक्षा नृत्यगतो निर्लोके। माना कि ये सूर है, ये अंगुली ठीक है ना, ये सुमेरु है, अब चलाइए इसको, घूमने दो। ये मेरु की प्रदक्षिण लगा रही है, पर चमकता जाज्वल्यमान सूर है। जब ये यहां आएगा तो यहां क्या होगा? अरे वाह, सब ज्ञानी लोग हैं यहां। वो मालूम जम्मू द्वीप में 2 चांद हैं और उसकी टेंशन भी विषय नहीं चल रहा है। अभी तो विषय ये है, अब तत्व सुनेंगे ना पर्यूषण में, चौथे अध्याय में सुनना आप। तो सुमेरु पर्वत है, इस पर जिस ओर आएगा तो दूसरी ओर अंधकार हो जाएगा। है मित्र, अंधकार नहीं कर रहा सूर्य। फिर से आइए, अंधकार नहीं कर रहा सूर्य, सूर्य तो प्रकाश ही कर रहा है, लेकिन उसकी गति द्रुत है, क्षिप्र है, स्थिर नहीं है। ढाई द्वीप में स्थिर नहीं है, बहिर्वस्था। ढाई द्वीप के बाद जो ज्योतिष हैं, चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र हैं, असंख्या चंद्र असंख्या सूर्य हैं। विज्ञान ने अभी तक पकड़ा ही नहीं है उनको। असंख्या सूर्य असंख्या चांद है। अब कोई वैज्ञानिक मुझे पागल कहे तो वही पागल है। बोले क्या मतलब, दिखता क्या? कोई बात नहीं, मैं दिखाई देता हूं, तुमको नहीं दिखता है, मैं खड़ा करूंगा। बालक वो भाषण करता है, इकड़े आ, देखो कौन उठता है। ये अभी भाषण देके आचा शांति समारोह जी के ऊपर, नन्ना सा बच्चा, बेटा इधर देख, देखिए अच्छे से, घबराने का नहीं। आप ये बताइए, अभी रोड पर कौन जा रहा है? आपसे देखो घबरा गए ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हाथी क्यों मारा जाता है? वो घबरा जाता है शेर से, और ना घबराए ना तो हाथी मर नहीं सकता। सुन बेटा, घबराने का नहीं, सबको तुम पागल समझो, तू ही ज्ञानी। ठीक, अब देख, बोलिए रोड पर कौन जा रहा है? हैं? चलो देखो, उतनी उत्तर देना जो दिमाग में आए, फालतू उत्तर नहीं देना है। बालक, रोड पर कौन जा रहा है? संभल के बोलना। आप क्या बोले? कोई नहीं। ये सत्य क्या तुम्हारा कहना? आदिनाथ जिनाने में कौन दर्शन कर रहा है? बोलिए। पता नहीं। अब ठीक है, अब ठीक है, कोई नहीं बोलना। रोड पर कौन जा रहा है? पता नहीं। आपको पता नहीं है तो कोई रोड पर नहीं जा रहा है क्या? बालक, इनकी बातों मत आए, विचित्र जीव हैं। आप तो बोलिए, देखो अभी हमको कलश पढ़ना है। छाबड़ा जी, बहुत गहरा उत्तर ये मिलने वाला है। मित्र, घबराओ नहीं। रोड पर कौन जा रहा है? मालूम नहीं, ठीक है ना। आदिनाथ जिनालय में भगवान के दर्शन कौन कर रहा है? मालूम नहीं, ठीक। आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि रोड पर कोई नहीं चल रहा। रोड पर नहीं चलता होता तो ये लोग कहां से आ गए? देखो, ओहो, बालक, विषय गंभीर है, विषय गंभीर है, हलचल समाप्त करो।
मित्र, आपको मालूम नहीं है, ठीक? तो आपको मालूम नहीं है इसका मतलब कोई रोड पर नहीं चल रहा है। अभी तो आप बोल रहे तो कोई नहीं चल रहा। बोलो आगे। चल रहा है। ऐसा बोलिए, गुरुजी मेरी आंखें यहीं पर हैं, अभी मैं देख नहीं पा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई रोड पर नहीं चल रहा है। नहीं चलता तो महावीर पंडित जी कहां से आ गए? देखो सामने दिख गए। बराबर ऐसे ही, अब ये प्रोफेसर साहब को उत्तर दे रहा हूं मैं, ऐसे ही माना कि ये कौन सा आपका ये वैज्ञानिकों का वो हासन, नासा, आइए इकड़े, नासा का कोई प्रोफेसर, माना कि यही मान लो अपने अप्पा साहब, नासा का प्रोफेसर दृष्टि से मशीनों से देख रहा है, उसे मात्र यही सूर्य यही चांद दिखता है। तो क्या बोलते हैं? क्योंकि इनके नीचे सब पागल बैठे हुए हैं। नासा ने बोल दिया वो सत्य है। अरे नासा कोई ईश्वर है क्या? कोई परमात्मा है क्या? जब नासा नहीं बना था तब क्या सूर्य चंद्र नहीं थे क्या? आइंस्टीन नहीं हुए थे, न्यूटन नहीं हुए थे, तो क्या सेब फल ऊपर नहीं जाता, नीचे नहीं गिरता था क्या वृक्ष से? तो मानने वालों की दृष्टि से देखो। अब ये प्रोफेसर साहब हैं, मैं भी बेटा तेरे पढ़ने जाता स्कूल में, तो वो मुझे पागलपन अब दिखने लग गया कि टीचर कितना पागल बनाते थे। उनने मुझे रटा के रखा था कि ये इनका सिद्धांत है, शिवफल नीचे उतर गिरता है। तो भाई अब पास होना था मुझे परीक्षा में, तो मुझे वही लिखना पड़ा। लेकिन मैंने कहा मैं लिखे देता हूँ, पर आगे चल के मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मैंने फिर कॉपी पे लिखना पलट दिया। जो वहाँ लिखा रहे तो बहुत लिखना वो तो लिख देता था, पर साथ में नोट लगा के मैं छाबड़ा ऐसा कॉपी में लिख के आया हूँ परीक्षा हाल में कि ऐसा आपके अनुसार अवश्य है, लेकिन ऐसा ही नहीं है। जब बालक मैं ऐसा लिख रहा था ना, तो हमारे प्राचार्य जी हमारी कुर्सी पर जहाँ मैं बैठा हुआ परीक्षा दे रहा था, तो पीछे खड़े हुए थे। वो ये देख रहे थे जैन नकल तो नहीं कर रहा। बोले लिखने में मैंने जान लिया था हमारे सर हमारे पीछे खड़े सिर पर, फिर मैंने जान करके सिर ऐसे किए नहीं। आज आप खड़े रहो, मेरा दिन है।